ये लड़का फिटनेस का इतना दीवाना है कि ये लगभग पागलपन लगता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई जादू पर निर्भर है, वो अकेला है जो सबसे साधारण जादू भी नहीं कर सकता। इसलिए वो वही करता है जो उसके बस में है, जादू को पूरी तरह छोड़कर अपने शरीर को उसकी सीमा तक प्रशिक्षित करता है। अकादमी के पहले ही दिन वो सभी को चौंका देता है। जादू की कक्षा में जब अध्यापिका एक साधारण अनलॉकिंग स्पेल सिखा रही होती हैं, तब वो आगे बढ़कर दरवाजे का ताला अपने नंगे हाथों से तोड़ देता है। अध्यापिका हैरान रह जाती है कि बिना किसी जादुई शक्ति वाला व्यक्ति अकादमी में आया कैसे। उसका रूममेट फिन सिर्फ एक शांत स्कूल जीवन चाहता है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि अब उसकी जिंदगी बिल्कुल शांत नहीं रहने वाली। डॉम में लौटने पर वो देखता है कि कमरे का दरवाजा ही गायब है, और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि मुख्य पात्र अपने मसल्स के बारे में ऐसे समझा रहा है जैसे कोई लेक्चर दे रहा हो। फिन उसे स्कूल की प्रणाली के बारे में बताता है। दिव्य साधक डिवाइन विजनरी बनने के लिए छात्रों को परीक्षणों और प्रतियोगिताओं में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कॉइन इकट्ठा करने होते हैं। यदि आवश्यक संख्या पूरी नहीं हुई तो निष्कासन तय है। अगले दिन फ्लाइंग क्लास में सभी छात्र जादू से अपनी झाड़ू बुलाते हैं, लेकिन वो सिर्फ जमीन पर जोर से पैर मारकर झाड़ू को अपनी ओर उछाल लेता है। लॉयड नाम का एक छात्र उसे धोखेबाज कहकर रेस की चुनौती देता है। रेस शुरू होती है। मुख्य पात्र अपनी झाड़ू को पहले ही फिनिश लाइन की ओर फेंक देता है और खुद दौड़ पड़ता है। सही समय पर वह हवा में छलांग लगाकर झाड़ू पर उतरता है और रिकॉर्ड तोड़ते हुए फिनिश लाइन पार कर लेता है। पूरी कक्षा स्तब्ध रह जाती है। इसी दौरान स्कूल का दबंग छात्र कॉबल वहां आता है। वो एक बड़े अधिकारी का बेटा है और स्कूल में लगभग अछूत माना जाता है। वह मुख्य पात्र को अपने सामने झुकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए क्रीम पफ बनाना इन सब बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले दिन उसकी किताबें फाड़ दी जाती हैं। कॉबल और उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हैं। कॉबल उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वह उसकी बात माने तो वह उसे दिव्य साधक बनने में मदद करेगा। मुख्य पात्र उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और उसके छोटे मोटे काम करने लगता है। हालांकि उसकी किताबें रोज नष्ट की जाती हैं, फिर भी वह शिकायत नहीं करता। फिन यह सब देखकर अपराध बोध महसूस करने लगता है। जब कॉबल फिन को उसके कपड़े जलाने का आदेश देता है, तब फिन आखिरकार मना कर देता है और सबके सामने पीटा जाता है। मुख्य पात्र लौटकर फिन को घुटनों पर देखता है। फिन रोते हुए स्वीकार करता है कि वही उसकी किताबें नष्ट कर रहा था, लेकिन मुख्य पात्र गुस्सा नहीं होता। वह बस शांत भाव से आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके दोस्त को चोट पहुंचाई गई है। अगले ही पल वह कॉबल के बाल पकड़कर उसे जमीन पर दे मारता है। तभी स्कूल का एक प्रशासक हस्तक्षेप करता है, जो वास्तव में कॉबल का समर्थक है। वह दोनों को निष्कासित करने की घोषणा करता है। मुख्य पात्र को यह पूरी बात हास्यास्पद लगती है। वह प्रशासक को भी गिरा देता है और अपने नंगे हाथों से जमीन में एक गहरा गड्ढा खोद देता है। फिर सबके सामने प्रशासक को सिर के बल उसने गाड़ देता है। इस घटना से पूरा मैजिक ब्यूरो हिल जाता है। उसके निष्कासन का आधिकारिक आदेश सीधे प्रधानाचार्य के पास भेजा जाता है। सभी को लगता है कि अब उसका अंत तय है, लेकिन सबको चौंकाते हुए प्रधानाचार्य